बोली वहां पहरा परीक्षित का है, वो तुम्हें आने नहीं देगा। नवल्ले बोली पिताजी अगर उसने मुझसे कुछ कहा तो? अरे पिताजी नागिन बन जाऊंगी, अरे पिताजी नागिन बन जाऊंगी, जो कुछ मुझसे कही कि मैं तो डस के खाऊंगी। बासुक बोले बेटी खिलाड़ी कम वो भी नहीं है, अगर तुम नागिन बन गई ना ललीबू बरुआ बन जाएगो, अरे ललीबू सपेरा बन जाएगो, देवे भी न बजाए पकड़ के तो ले जावेगो। नवल्ले बोली अरे पिताजी चिलिया बन जाऊंगी, पंजन अमृत दाव के मैं तो अंबर उड़ी जाऊंगी। बासुक बोले लली बहुत डर रहे हमें, अगर तुम चीले बने तो? अरे लली मुंगा जरे बन जाएगो, और बिटिया अरे लली मुंगा जरे बन जाएगो, मारे झपेटा जाई पकड़ी की कोई ले जावेगो। बोले बेटी वहां नहीं जाओ। नवल्ले कोई बात नहीं मानी, चली। और जैसे ही अमृत लेना चाहा परीक्षित ने आवाज लगा दी, ठहरो, तुम्हें ये नहीं पता या किसी का पैरा भी लगता है? कहां लेके जा रही हो? क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम तुम्हारे पिता का? नवल्ले बोली मेरा नाम नवल्ले है और मेरे पिताजी का नाम बासुक है। अब परीक्षित ने किसी के मुंह से ये सुन लिया था जो बासुक की बेटी नवल्ले है उसी के साथ तुम्हारा विवाह होगा। परीक्षित बोले क्यों बासुक की बेटी नवल्ले? बोले हाँ। बोले बहुत अच्छी बात। क्यों? बहुत बढ़िया बात। क्यों? तो तुम हमारी पत्नी हो। नवल्ले दौर परी क्यों? अकल नहीं तुम्हें बात करने की? अब मेरे पिताजी ने शादी की बात भी नहीं चलाई, तुम कह रहे पत्नी पत्नी कैसे हो गए? परीक्षित बोले देखो तुम अपने पिताजी से जाकर के ये पूछना कभी किसी के साथ में सार खेला था जुआ? तुम्हारे पिताजी तुम्हें जुआ में हार चुके। नवल्ले बोली मैं अभी पूछूंगी, पहले अमृत दे दो तब। परीक्षित बोले हाँ जब बात बढ़िया, मतलब हम तुम्हें अमृत दे दें और तुम लौट के भी नहीं आओ? बोले आऊंगी, जरूर आऊंगी, जरूर। क्यों? अमृत दे आऊंगी, अमृत दे आऊंगी, प्रीतम माना बात हमारी में अमृत
मैं अभी जा रही हूँ, अपने पिताजी से पूछ के जरूर आऊंगी। बोली ठीक है। अब नवल्ले को वो मेरा दिया लेके गई और जैसे ही बासुक ने उसका पान किया तो रोग से छुटकारा मिल गया। फिर नवल्ले ने धीरे से एक बात पूछी, पिताजी तुमने कभी किसी के साथ में सार खेला था क्या, जुआ? बोले हाँ बेटी, अर्जुन के साथ में। नवल्ले बोली, पिताजी जब तुम हमें जुआ में हार चुके थे फिर मुझे छुपा के क्यों रखा? बासुक बोले, बेटी इसमें दोष हमारा नहीं, दोष तुम्हारी माँ का है। तुम्हारी माँ ने हमें कुछ बताया ही नहीं, बताया ही नहीं। नवल्ले बोली, पिताजी अब मैं जा रही हूं, कभी लौट के नहीं आऊंगी। नवल्ले वहां से आई, परीक्षित के पास में, और जवाब दिया, सुनो महाराज मैं तुम्हारी पत्नी हूं, पत्नी घर पे लेके चलो। अब परीक्षित महाराज जी जब घर पे लेके चले, घर के लोगों ने देखा एक बात की, कौलाला तुम तो कुआ पे पहरा दे रहे थे, जो लड़की को संगे तुम्हारे। सब लोग परीक्षित से बोले, परीक्षित से सवाल करते हुए बोली, दुर्गेश अरे कहां से ले आए, कहां से ले आए, और लाला सुगर नारियल वेली कहां से दूर से ना कुआ से लाए, कुआ से हरि लाए, लाला सुगर नारियल वेली कुआ से हरि लाए, लाला सुगर नारियल वेली कुआ से हरि लाए, लाला सुगर नारियल वेली। कहां से ले आए, लाला सुगर नारियल वेली कहां से ले आए, लाला सुगर नारियल वेली कहां से ले आए, लाला सुगर नारियल वेली। जवाब दिया है, ये कोई गैर नहीं, बासु की बेटी, इसका नाम है नवल्ले। और जैसे ही सब लोगों ने सुना तो बड़े खुश हुए, बोले इसी के साथ में तुम्हारा विवाह होना था। सब लोग बड़े प्रसन्न रहे। अपने घर में पांडवों ने
महाराज परीक्षित का विवाह नवल्ले के साथ में करवाया। बोले इस तरीका से महाराज परीक्षित का जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले इनका विवाह तय हो गया था। आओ देखें और आगे। ₹101 हमारे करीब भिजवा रहे हैं आदरणीय श्रीमान मुकेश शास्त्री जी। बोलते काय को बैठे थे, आ जाओ। अरे आ जाओ, आ जाओ। उनकी तरफ से, शास्त्री जी की तरफ से ₹101 हमारे करीब पुरस्कार में आया है। और हम तो क्या कहेंगे, बस आशीर्वाद की ही कामना करेंगे कि बड़े भाइयों का आशीर्वाद बना रहे तो हमारा भी काम होता रहेगा। आओ भैया, इधर जन्म हो गया, विवाह भी हो गया, बड़े प्रेम से रह रहे हैं। लेकिन एक दिन भगवान कन्हैया ने 5 पांडवों को समझाया। कब? जब समझाया द्वापर का अंत समय था और कलयुग की बारी ही आने वाली थी। ऐसे ना मानो तो ऐसे द्वापर पे बुढ़ापा हो और कलयुग पालने में झूला। उस समय के द्वापर का अंत समय था और कलयुग की बारी आई थी। पांडवों को समझाया। द्वापर का अंत समय था वो, अरे कलयुग की बारी आई थी। मानो सुख सूर्य डूबता हो, दुख की अंधेरी छाई तब पांडवों को एक बात समझाई। क्या? अब आवे गो बुरो जमानो है, बन गोदाई ठिकानो है। मैंने करो न कोई बहानो है, ऐसे बात तो मेरी पहचान है। मैंने करो भगवान कन्हैया ने समझाया। अब कलयुग आने वाला है, यहाँ पे रुकना ठीक नहीं, ठीक नहीं। पांडवों ने भी देर नहीं की, परीक्षित को बुलाया। बड़ा हंसी खुशी के साथ में महाराज परीक्षित को राज्य दिया। 5 पांडव द्रौपदी को साथ में लेके चले हैं, हिमालय में गलने के लिए चले गए। इधर परीक्षित को राजा बना गए। और जब परीक्षित को राजा बना गए, महाराज परीक्षित भी बड़ा अच्छे तरीका से अपना राज्य चला रहे हैं। लेकिन एक दिन महाराज परीक्षित अपने मन में विचार करते हैं, आज मैं अपने राज्य में घूमने के लिए जाऊंगा और ये पता लगाऊंगा मेरे राज्य में कितने सुखी कितने दुखी। महाराज परीक्षित शिकार खेलने का बहाना करते
और जैसे ही चलने को तैयार हुए तब तक नवल्ले आरती का थाल लेके आ गए। ऐसा ही नहीं, वहां और सैया तो नवल देखो, चलो रे सैया तो नवल देखो, चलो रे पीर परीक्षित परीक्षित जब शिकार खेलने के लिए चले तो पत्नी नवल्ले आरती का थाल लेकर के आई, आरती उतारी। तो ये पहले होता था जब कहीं राजा महाराजा या कोई भी जाते थे तो पत्नी पहले आरती उतारती थी कि जहां भी जा रहे हैं तो वहां से विजय करके ही लौटे, युद्ध में जाए कहीं भी जाए। अब तो दशा वो है कि अगर कुंभैरान्य की लड़ाई हो जाए तो बेपायर को वजह था मैं भीतर को खींचती। महाराज परीक्षित शिकार खेलने का बहाना करने के बाद चले और सबेर श्री गणेश शारदा से समय समनायो और सुमिरन करके माता पिता को देगा हाथ उठायो। अरे नाही हिरन पड़ो हाथन में पहुंचे बीच जंगल में जब शिकार खेलने के लिए चले एक हिरन का पीछा करते करते बहुत दूर निकल गए। हिरन भी हाथ में नहीं आया, एक वृक्ष की छाया में खड़े होकर के आराम करने लगे। तब तक क्या देखा, सामने से गाय भागती हुई हाँफती हुई चली आ रही है, उसके पीछे से बैल भाग रहा है, उसके पीछे से काला करूप चांडाल भी भाग रहा है। वो गाय आवाज भी कुछ लगा रही थी। कौन सी आवाज? वो गाय आवाज, कौन है आज मेरी लाज बचाने आए? गाय, कौन है आज मेरी लाज बचाने आए? जात की देश की मर्यादा
निभाने आए, जात की देश की मर्यादा निभाने आए। जात की देश की मर्यादा निभाने आए, जात की देश की मर्यादा निभाने आए। डूबती नाव को कोई पार लगाने आए, डूबती नाव को कोई पार लगाने आए। वो गाय आवाज लगा रही थी, कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। आवाज जैसे ही महाराज परीक्षित की ने आवाज सुनी, तलवार निकाली और काला कुरूप चांडाल जो था उसी के सामने पहुंच गए। जैसे ही मारना चाहा तो कलयुग दूर खड़ा हो गया। एक बात कही महाराज, रुको, ठहरो, आप हमें मार रहे हो? अरे भाई मार रहे हो तो मार दो, मरना तो है। एक बात ध्यान रखना, ब्रह्मा जी ने 4 युग बनाए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। 3 भैया तो हमारे चले गए। अगर तुम हमें मार रहे हो तो मार दो। पहली बात तो ये, ब्रह्मा जी की आंख झूठी हो जाएगी। और रही बात दूसरी, तो मैंने हमारे अंदर अवगुण देख लिए इसलिए मार रहे हो। हमारी तो बात छोड़ो, किसी को भी आप देखो, अगर गुण ही गुण होंगे तो एक अवगुण भी होगा। परीक्षित महाराज, किसी भी इंसान को देखो, गुण ही गुण होंगे तो एक अवगुण भी होगा, अगर अवगुण ही अवगुण होंगे तो एक गुण भी होगा। हे महाराज, हे महाराज, राजन दुनिया एक सी नहीं, गेहूं के अंदर घुन भी है, हर एक वस्तु पे गौर करो। हे महाराज, हर एक वस्तु पे गौर करो, तो गुण भी है अब गुण भी है। अवगुण देख लीजिए, किसी को भी देखो, राजन दुनिया कच्ची नहीं, गेहूं के अंदर नमी है, हर एक वस्तु पे गौर करो, तो गुण भी है अब गुण भी है। बोले किसी को भी देखो। परीक्षित बोले क्यों? तेरे अंदर तो हमें गुण कोई दिखाई नहीं दे रहा, सब अवगुण ही अवगुण दिखाई दे। तेरे अंदर कौन सा गुण है? बोले हमारे अंदर वो गुण है जो हमारे 3 भाइयों में नहीं थे। क्यों? पहला गुण, हमारे भाइयों के राज्य में लोग